इसी बड़ी खबर को लेकर। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब तक कई जिलों के नाम बदल दिए गए। अब फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, जिले के नाम बदलने के बाद शहर की तस्वीर और तस्वीर भी बदल जाती है। इन जिलों में तेजी से विकास का काम होता है। इसी क्रम में अब मिर्जापुर जिले का नाम भी बदलने की बात सामने आ रही है। मिर्जापुर जिले का नाम विंध्याचल धाम करने पर सहमति बनी है। आपको बताएं कि लंबे समय से मिर्जापुर वेब सीरीज बनने के बाद से ही जिसका जो नाम है उसे बदलने की मांग तेजी से उठ रही थी। तो मिर्जापुर का नाम बदलेगा। बैठक में विंध्याचल नाम पर सहमति बनी है और जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन संत समाज की भी कुछ मांगे हैं, वो करेंगे आपके साथ साझा। तो आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो मिर्जापुर जिले का नाम अब जल्द बदलेगी योगी सरकार, जिसमें सरकार जिले के नाम को बदलने पर विचार कर रही है। मिर्जापुर का नाम विंध्याचल रखने को लेकर लगातार मांग उठ रही, क्योंकि मां विंध्या के आंचल में बसा हुआ है मिर्जापुर। और जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक में इस पर आम सहमति बनी है। जनपद का नाम विंध्याचल धाम करने पर सहमति जताई गई। जल्द ही मुख्यमंत्री को एक मसौदा यानी कि प्रस्ताव भेजा जाएगा। और मिर्जापुर का नाम विंध्याचल धाम चाहती है भाजपा, और वहीं संत समाज गिरजापुर करने की मांग कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी संत समाज की मांग कुछ और है। कुछ आपको हम सुनवाते हैं आवाज़, यानी कि कुछ बाइट सुनवाते हैं आखिरकार किस तरह से इस पर सहमति बनी और इस पूरे मामले को लेकर जो रत्नाकर मिश्रा हैं नगर विधायक, उनका क्या कहना है। श्याम सुंदर केसी जो कि अध्यक्ष नगर पालिका मिर्जापुर के, उनका क्या कहना है। ये दोनों बातें पहले आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जो यहाँ पर इस वक्त निर्मला सीतारमण मणिपुर बिल पर बोल रही हैं। तो आप सुन रहे थे मणिपुर बिल पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का यहाँ संबोधन, जो लोकसभा में बोल रही थी। और वहाँ पर उन्होंने टैक्स पेयर्स का भी जिक्र किया। और वापस अब लौटते हैं हम न्यूज़ पंच में अपने कार्यक्रम पर, जहाँ पर मिर्जापुर के नाम बदलने पर हम चर्चा कर रहे थे और आखिरकार वहाँ पर क्या कहना है लोगों का। आइए आपको वो सुनवाते हैं। सबसे पहले बने हैं तब से मेरा मांग है कि मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्य धाम कर दिया जाए या विंध्याचल धाम कर दिया जाए। हमारे फेसबुक में देखेंगे जो फोल्डिंग लगाते हैं तो उसमें विंध्य धाम के ही नाम से हम लगाते हैं, कोष्टक में मिर्जापुर करते हैं। मिर्जापुर अगर नाम देखा जाए तो बाहर कोई नहीं जानता। माँ विंध्यवासिनी के नाम से, विंध्याचल के नाम से देश विदेश में हर लोगों को जानकारी रहता है कि विंध्याचल जाना है। मिर्जापुर का अपना इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। मिर्जापुर गजेटियर में भी गिरजापुर के नाम से पिछले 800 वर्षों का उसमें दिया। ये इसे करके या तो विंध्यधाम माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति जगदम्बा, कई पुराणों में भी यहाँ का उल्लेख है। विंध्य पर्वत का, विंध्य से हमारी पहचान है, माँ विंध्यवासिनी से मिर्जापुर की पहचान है। तो हम लोग ने मांग किया है कि इसका नाम बदल के गिरजापुर विंध्यधाम विंध्य नगरी जो शासन के इंसाफ किया गया। तो आपने सुना कि आखिरकार वहाँ पर लोगों का क्या कहना है। और वहीं मिर्जापुर की अगर हम बात की जाए तो इसके नाम बदलने पर भी मतभेद सामने आ रहा है कि आखिरकार इस पर क्या विवाद है। आइए आपको वो भी समझाते हैं। तो मिर्जापुर नाम को लेकर जिले में विवाद जारी है। रेलवे स्टेशन मिर्जापुर अभिलेखों में लिखा गया मीरजापुर, और बैठक में जिले का नाम जो है वो विंध्याचल धाम प्रस्तावित किया गया। यानी कि रेलवे स्टेशन में जो अभिलेख है उसमें भी अलग नाम है, लेकिन जो नाम प्रस्तावित बैठक में किया गया वो विंध्याचल है। और वहीं बैठक में विधायकों के साथ साथ एमएलसी और अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे। गैजेटियर में मिर्जापुर का पुराना नाम मीरजापुर लक्ष्मी का नगर माना जाता है, और मीरजापुर का अर्थ है राजा बन्नार ने, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो गिरजापुर दिया था ये नाम। बूढ़े नाथ मंदिर में गिरजापुर का प्रमाण जो है वो अंकित है। यानी कि इसको लेकर भी दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं, जहां पर संत समाज इसे कोई और नाम देना चाहता है, और वहीं जो सहमति बनी है वो विंध्याचल धाम को लेकर बनी है। यानी कि गिरजापुर के प्रमाण, यानी कि इसका नाम गिरजापुर था पहले मिर्जापुर का, इसको लेकर भी प्रमाण अंकित हैं। और जैसे कि हमने खबर की शुरुआत में ये बताया था कि आखिरकार जब जिलों के नाम बदले गए तो उनकी आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुले। और अगर हम पूरे मिर्जापुर का जिक्र करें तो वहाँ पर भी अभी आर्थिक सशक्तिकरण आना है।
बात करते हैं रामेंद्र सिंह से। रामेंद्र, सवाल ये कि आखिरकार मिर्जापुर के नाम बदलने पर पूरा विवाद क्या है वो समझेंगे आपसे, और सहमति जो बनी है आम, उसको लेकर कब तक प्रस्ताव भेजा जाएगा मुख्यमंत्री के पास? देखिए अचल जी, जो प्रधानमंत्री जब अपने मन से कहते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने मन से कहते हैं कि गुलामी की जो तस्वीरें हैं उनसे ऊपर उठने की जरूरत है, गुलामी की मानसिकता उसको छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है, तो नाम बदलने की प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। ये जो प्रस्ताव है वो ऑलरेडी पारित किया गया और शासन को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये प्रस्ताव शासन को चला जाएगा, क्योंकि जो प्रस्ताव को तैयार किया गया उसमें पूरी सहमति थी, तो उसको लेकर के। दूसरी बात आंचल बता दें कि जो विंध्याचल को नहीं जानते हैं, विंध्याचल कॉरिडोर शानदार बना है और जहां 1000 लोग आते थे वहां लाखों लोग प्रतिदिन जा रहे हैं। यानी जो ग्रोथ है मिर्जापुर की वो अपने आप बड़ी हो रही। जो प्रयागराज आएंगे, जो काशी आते हैं, जो अयोध्या आते हैं, वो मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने जाते हैं। तो एक व्यवसायिक बड़ा हब, एक टूरिज्म का बड़ा हेड हब लग रहा है और अध्यात्म की बड़ी नगरी है ये मां विंध्यवासिनी के धाम में। पूजा अर्चना से लेकर तमाम वैवाहिक और कार्यक्रमों के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो जैसे नाम बदला जाएगा उसकी ग्रोथ भी उसी तरह होती है जैसे अयोध्या की हुई है। अयोध्या में तमाम इंडस्ट्रीज जा रही, तमाम होटल जा रहे हैं, तो वो भी आएगा। तो अभी तक जो छोटे छोटे विवादों को छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटा तय है कि मां विंध्यवासिनी के नाम पर इस जिले का नाम होगा आने वाले समय। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अब बात करते हैं, अभी आगे बढ़ने से पहले अगर बात की जाए तो जिस तरह से रामेंद्र जानकारी दे रहे थे उसमें बात की जा रही है कि लबोलुबाब ये कि कहीं ना कहीं विंध्याचल धाम ये नाम ऑलमोस्ट तय किया गया है, और जिस आर्थिक सशक्तिकरण की बात मिर्जापुर को लेकर की जा रही थी उसके रास्ते भी इस नाम के बदलने से तय किए जाएंगे। और अब बात